भाई लोग, बी फॉर यू भोजपुरी यूट्यूब चैनल पे एक भोजपुरी मूवी आई है जिसका नाम है गरीब बेटी के अमीर ससुराल। अब इस मूवी की कहानी बहुत ही सिंपल है और कहानी इतनी सिंपल है कि मैं तुम्हें इस पूरी वीडियो में आसान तरीके से 2 घंटे 15 मिनट की इस मूवी के बारे में बहुत ही आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहना और आपको तब पता चलेगा अभी घर में चाय ही रही है, चाहे हम रहा कि ऋचा दीक्षित क्या सच में इस मॉडर्न फैमिली में एक गवार के रूप में एडजस्ट हो पाती है, नहीं हो पाती है, और कैसे इस मॉडर्न फैमिली में उनको क्या क्या दिक्कत परेशानी आती है, ये भी सारी चीज बात करने वाले हम इस वीडियो में। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इतने सारे लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो भाई, मूवी की कहानी एक ऐसे परिवार की है जो परिवार पैसे, नाम, शोहरत, जमीन, जायदाद, इन सारी चीजों से समृद्ध है, जिसके 3 बेटे हैं, जिसके लीड रोल में आपको सास के रोल में देखने को मिलेंगी माया यादव, जिनके 3 बेटे हैं। 2 बेटे की शादी हो चुकी है और कैसे मॉडर्न बहुएं आई हैं जो इतनी मॉडर्न है कि फिटनेस का ख्याल रखती हैं, 10-10, 11-11 बजे तक अपनी नींद पूरी करती हैं, लेकिन उस फैमिली के लिए खाना, नाश्ता, अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए टिफिन, ये वो संस्कार जैसी कोई चीज उनके अंदर नहीं है। तो माया यादव डिसाइड करती हैं कि कैसे वो अपने छोटे बेटे की शादी एक ऐसे गरीब, दबले कुचले हुए लड़की से शादी करेंगी जिसके अंदर संस्कार होगी। उनकी मुलाकात होती है ऋचा दीक्षित से, और कैसे ऋचा दीक्षित संस्कारिक तो हैं लेकिन उनके अंदर वो मॉडर्न वाली कीड़ा नहीं है, जिसकी वजह से वो उस मॉडर्न फैमिली में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से कैसे उनको ताने, बेइज्जती, इन सारी चीजों या गवारपन का टाइटल मिलता है, और किस तरीके से गवार गवार बोल के उसका खुद का पति और उसकी दयादीन कैसे उसको चिढ़ाती है, ये आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ ऋचा दीक्षित गांव के एक ऐसे झाटू से कॉलेज से एमए की हुई हैं जहां से उनको चलो वॉशिंग मशीन तो चलाने नहीं आता क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था, परिवार गरीब था, उतना मॉडर्न नहीं था, लेकिन गैस चलाने भी नहीं आता है। वो किचन में ही भाई, उतने अच्छे वेल मेंटेन घर है, उसके अंदर किचन में भाई चूल्हा फूकने लगी, बाहर जला लेती, उतना बड़ा खाली जगह था, लेकिन नहीं। तो गवार की एक्टिंग में ऋचा दीक्षित आपको बराबर अच्छे रोल में देखने को मिलेंगी, लेकिन इतना ज्यादा श्योर या परफेक्ट एक्टिंग करने की जरूरत नहीं थी। अब ये गलती डायरेक्टर की थी, इतनी अच्छी एक्टिंग नहीं करवानी चाहिए थी उनसे। वैसे एक्टिंग के मामले में ऋचा दीक्षित की परफॉर्मेंस आपको टॉप नॉच लगेगी, मतलब बढ़िया है। साथ ही साथ वो कैसे गवार से ट्रांसफॉर्म होती है मॉडर्न में, और कैसे मॉडर्न बनने के बाद भी वो अपने संस्कार को नहीं भूलती हैं, ये भी ट्रांसफॉर्मेशन आपको बहुत ही पसंद आएगा। साथ ही साथ मूवी इस चीज पे ज्यादा फोकस करती है कि कैसे एक गांव की लड़की मॉडर्न फैमिली में और शहर में जाके कैसे उस टेक्नोलॉजी में अपने आप को एडजस्ट करती है, ये भी चीज देखने को मिलेगी कि कैसे उसे गीजर समझ में नहीं आता है, उसको गैस चलाने नहीं आता है, उसको कुकर में कभी खाना नहीं बनाया, कैसे वो कुकर से डरने लगती है, कैसे उसे कपड़े धोना नहीं आता, कपड़े फाड़ देती है जिसे सस्ता और महंगा नहीं पता है, और कैसे वो अपने परिवार में अपने आप को ही छोटा महसूस कर रही है क्योंकि उसकी मॉडर्न दयादीन उसको गवार समझ के हर बार टॉन्ट मारती रह रही है। वहीं पे आप प्रशांत सिंह को देखोगे जो ऋचा दीक्षित के पति के रोल में है, जो कैसे एक गवार लड़की से शादी हो गई है जिसको एक होटल में खाना खाने भी नहीं आ रहा, चाउमीन भी हाथों से लपेट के खा रही है। वैसे जब आप उस फ्रेम में देखोगे तो बहुत सारे लोग हाथों से खाना खा रहे हैं, लेकिन हंसी सिर्फ ऋचा दीक्षित के खाने के तरीके से ही आएगी क्योंकि वो ऐसे तरीके से खा ही रही थी, मुझे भी हंसी आ रही थी और ऑकवर्ड भी लग रहा था। और वैसे ही एक पति कैसे अपने आप को जलीलियत महसूस करता है और उसको लगता है कि लोग उसकी बीवी की हरकतों से उसको कैसे छोटा समझते हैं और उसकी इज्जत चली जाती है। इन चीजों से वो कैसे गवार लड़की को अपने मॉडर्न लुक में या अपने मॉडर्न सोच में एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, ये भी चीज आपको पता चलेगी। साथ ही साथ कैसे माया यादव की जब टांगे टूट जाती है अपनी छोटी बहू की विदाई के रोने की वजह से, तो कैसे बाकी मॉडर्न बहुएं अपने ब्यूटी पार्लर, अपने मेकअप, इन सारी चीजों में बिजी रहते हुए अपनी सास को इग्नोर करके कैसे वो अपनी लाइफ एंजॉय कर रही हैं, और इन्हीं सारी चीजों में जो रूठ के छोटी बहू ऋचा दीक्षित अपने मायके चली गई है, वो कैसे अपनी सास को दुख में देखते हुए भागी दौड़ी चली आती है और उसको ठीक कर देती है, और कैसे उसके पति को रियलाइजेशन होता है कि इसका कारण, मेरी माँ का ठीक होने का कारण सिर्फ ऋचा दीक्षित है, और इसलिए इसको ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, इसको चेंज करते हैं, इसको नया चीज सिखाते हैं कि मॉडर्न फैमिली में मॉडर्न बहू कैसे बना जाता है, और कैसे
एक महीने में ऋचा दीक्षित अपने आप को मॉडर्न लुक में लेके आती हैं, चाहे वो इंग्लिश बोलने से हो, लुक से हो, हर चीज से कैसे अपने आप को बदल लेती हैं। ये करिश्माई आप 2 घंटे 15 मिनट की इस मूवी में देखने को मिलेगा कि ये गवार लड़की कैसे अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके एक मॉडर्न बहू का लुक ले सकती है। और कहानी यही खत्म नहीं होती है, बाकी के 15 मिनट में कैसे उन 2 मॉडर्न बहुओं को संस्कारित तरीके से लेके आती है ऋचा दीक्षित, ये भी आपको देखने को मिलेगा। अब भोजपुरी मूवी तो डेली बनती है और डेली आती है, लेकिन इस भोजपुरी मूवी में खास बात क्या थी? तो खास बात थी कि इस मूवी में जो फालतू के टॉर्चर ड्रामे थे वो नहीं थे। दूसरी चीज, सास पतो दयादी इन सब की पटका पटकी झोटा झोटी ये सब नहीं था तो एक फुल्ली फैमिली ड्रामा मूवी जो ठीक ठाक थी, अच्छी थी। अगर आप इस वीकेंड कोई अच्छी फैमिलियर मूवी देखना चाहते थे तो आप इस मूवी को रिकमेंड कर सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ आराम से एंजॉय कर सकते हैं। बाकी 5 गानों के साथ मूवी अच्छी एंटरटेनिंग है। तो अगर आपने नहीं देखी है तो B4U भोजपुरी यूट्यूब चैनल पे जाके देख लेना। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे भाई। बाकी हम मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।